हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्ष 2023 का पीवाईक्यू का सेट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट सेट देख चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड सेट देखेंगे, जिसमें से हम विज्ञान का प्रश्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम सामाजिक विज्ञान का प्रश्न करेंगे। तो हमारा विज्ञान का प्रश्न 46 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान आधार क्या है? ये पूछ रहा वर्तमान आधार क्या है। तो वर्तमान आधार क्या है? तो ये जो तत्वों के वर्गीकरण किया गया था, ये आधुनिक रूप से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोसले द्वारा। तो मोसले द्वारा किया गया था। तो मोसले द्वारा जो किया गया था, उसका आधार क्या था? तो उसका जो आधार था वो था परमाणु क्रमांक। क्या था? परमाणु क्रमांक। क्या था? परमाणु क्रमांक था। तो हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया जा रहा है? तो ये तत्वों की भौतिक तत्वों का परमाणु पर, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इससे पहले जो परमाणु ये तत्व का जो वर्गीकरण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मेंडलीव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मेंडलीव के द्वारा किया गया था। मेंडलीव के द्वारा जब किया गया था तो ये किसका आधार माने थे? तो ये माने थे परमाणु द्रव्यमान का। किसका माने थे? परमाणु द्रव्यमान का आधार माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख रहे हैं, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो उदासीन तार का जो रंग होता है वो होता है हमारा काला होता है। लाल किसका होता है? तो लाल जिसमें फेज वायर होते हैं, जिसमें फेज वायर होता है, फेज वायर जिसमें करंट होता है, जिसमें करंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज वायर बोलते हैं। या उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। जो हरा होता है, ये हरा क्या होता है? अर्थिंग होता है। क्या होता है? अर्थिंग। जो हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर किसी रड को गाड़ कर उसमें क्या करते हैं, तार को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। तो अर्थिंग का जो कलर होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। और जो उदासीन का होता है वो काला होता है। लाल किसका होता है? ये फेज वायर जिसमें करंट होता है। तो ये अभी हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा ये 47 का, वो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्युत परिपथ उदासीन, सॉरी, विद्युत परिपथ ये नहीं होगा। ये जो हमारा उदासीन तार है, इसका जो कलर हो जाएगा ये हमारा किसका हो जाएगा? काला हो जाएगा। 47 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर क्या कर रहा है? 48 नंबर कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, तो अंगूर में जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? तो ये टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। मौलिक अम्ल किस में होता है? तो ये होता है सेब में होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है? तो ये बैटरी, आप देखेंगे कार बैटरी वगैरह इसमें जो पानी होता है, या जो आपके ये इन्वर्टर में वाला जो बैटरी होता है उसमें जो हमारा जो वाटर होता है वो कौन सा होता है? वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें। ऑप्शन नंबर इसी ये 48 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गोल्जी निकाय स्थानीय रूप से किससे संबंधित है? देखो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है, यहाँ पे है ईआर। इसको ईआर को क्या आपको बोलते हैं? इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम लोग इसको। इसमें क्या होता है? एक होता है स्मूथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है खुरदर रफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम पाया जाता है। रफ स्मूथ वाला में क्या पाया जाता है? तो इसमें लिपिड और प्रोटीन पाया जाता है। तो अभी जो हमारा आंसर होगा, अभी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो गोल्जी निकाय स्थानीय रूप से किससे संबंधित है? तो ये हमारा ईआर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईआर से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ऊर्जा का गिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा गिरी बोलते हैं। ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ये राइबोसोम प्रोटीन, राइबोसोम क्या करता है? तो ये प्रोटीन सेंसलेशन क्या करता है? क्या करता है? प्रोटीन सेंसलेशन करता है। आप याद रखिएगा, ये क्या करता है? प्रोटीन सेंसलेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी हमारा इस 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ईआर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? ट्रिटियम के बारे में बताया जा रहा है। तो ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आइए हम लोग हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक है? तो 2 समस्थानिक है। एक क्या है? एक तो खुद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसके 2 समस्थानिक है। इसके 2 समस्थानिक कौन है? तो ये ट्रिटियम है, वो इट्रियम है। क्या है? एक ट्रिटियम दिया हुआ है यहाँ पे,
एक होता है इरिट्रियम। क्या होता है? इरिट्रियम। अब देखिए इसमें पूछा जाता है तो कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या किस में नहीं होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में ही नहीं होती, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? H11 होता है। H11 होता है। ये किसको दर्शाता है? द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। इसके किसको दर्शाता है? परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या डराते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। किसमें जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है? तो वो हाइड्रोजन में होती है। किसमें? हाइड्रोजन में होती है न्यूट्रॉन की संख्या 0। यही हमारा ट्रिटियम किसका समस्थानिक है? तो ये हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो उत्तम विधि क्या है? तो ये सूक्ष्म प्रवर्धन है, माइक्रो प्रोसेसन है। क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन है। क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो का निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन सा कथन आवृत्ति को बेहतर वर्णन करता है? तो देखिए आवृत्ति जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई झूला है और यहाँ से एक झूला इधर जा रहा है, फिर एक झूला इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो ये जो इधर से यहाँ गया फिर वो आया, तो इसको एक दोलन जो पूरा किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो 1 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो आइए ऑप्शन हम लोग देख ले। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है 1 सेकंड में पूर्ण किए गए दोलनों की कुल संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये होता है क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकलने में। यही क्या होता है? हमारा आंसर होगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग यहीं पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धासा रंध्र वाला पौधा है। तो धासा रंध्र वाला पौधा कौन सा है? तो यह कनेर, नेरियम का कनेर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? आइए हम सभी गैसों को देख लेते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस कितने परसेंटेज होती है। तो देखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हमारा होता है 78% होता है। हमारा ऑक्सीजन जो होता है ये कितना होता है? लगभग 21% होता है। उसके बाद CO2 कितना होता है? ये 0.03% होता है। उसके बाद आर्गन कितना हो? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। आर्गन कितना होता है? तो 0.1% शायद ये लगभग के आसपास में 0.1% के आसपास में ये हमारा आर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें। अभी फिलहाल हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट में समथिंग में दे दिया है। इसको क्या किया है ना, ये क्या किया है, इसको परसेंटेज से तोड़ दिया। देखिए जैसे में क्या होता है, यहाँ पे 78% है। अभी परसेंटेज आप लोग मैथ है पढ़ते होंगे, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो जब हम 100 से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.78 आ जाएगा। तो 0.78 तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको CO2 पूछ लिया जाएगा। CO2 कितना है? 0.03% होता है, इतना होता है। अब इसमें 100 से भाग दीजिए, 0.03 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 जीरो और जाएगा, यानी कितना होगा? 0.0003%। यही हमारा आंसर होगा। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, यही 3 वाला मिलेगा, तो वहाँ पे आप ये ध्यान देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर का लेंस की शक्ति का इकाई क्या होती है? तो देखिए लेंस की शक्ति का इकाई जो होती है वो डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर होती है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको क्या दी जाएगा? मीटर इन्वर्स। तो लेंस का जो डायोप्टर होता है उसको हम मीटर इन्वर्स में भी व्यक्त करते हैं। तो कभी कभी आपको मीटर इन्वर्स में दिया रहेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर डायोप्टर नहीं दिया हुआ है तो मीटर इन्वर्स जरूर दिया होगा, या 1/मीटर दिया होगा। तो आप ये दिया रहे तब, या ये दिया रहे तब, या ये दिया रहे तब, जिन तीनों में से कोई भी दिया रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बैक्टीरिया, काई, मॉस और कवक में क्या आम है? तो इसमें क्या आम है? तो देखिए बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, काई होते हैं, मॉस होते हैं, कवक होते हैं, इसमें क्या होता है? एक कोशिका भित्ति की लेयर होती है, यही हमारा क्या है? ये आम होती है। मानव में क्या होता है? मानव में कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। पादप ये सब में क्या होता है? पादप में पहले कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। 2 लेयर होती है। मनुष्य में क्या होता है, या जीव जंतु में क्या होता है? उसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। तो आवेश का मान क्या होगा? देखिए आवेश का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Q बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है IT।
आई यहाँ पे दिया हुआ, आई कितना दिया हुआ 1 एम्पियर दिया हुआ है और 2 मिनट दिया, इसको सेकेंड में चले 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो हमारा कितना होगा 120 टोटल आ गया। क्या होगा अब इस कूलम, तो ये हमारा 120 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सिरका किसका बिलियन है, सिरका किसका बिलियन है, तो सिरका जो बिलियन हमारा पानी में 5 से 8% एसिटिक अम्ल, यही हमारा क्या हो जाएगा, सिरका में जो होता है वो पानी में क्या होता है 5 से 8% एसिटिक एसिड मिल जाने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इसको विनेगर भी बोलते हैं, कभी कभी ऑप्शन में आपको विनेगर दिया जा रहेगा, तो घबराइएगा मत, विनेगर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। देखिए अभी अफवाहों में बहुत सारा चल रहा है कि चाइना को भी हम लोग पीछे कर देंगे, लेकिन अभी इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आया है। तो अभी जब तक पुष्टि नहीं आया आधिकारिक तब तक हम लोग क्या मानना है, दूसरा ही मानना है, पहला वाला नहीं मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए कल्पक्कम जो है वो नाभिकीय ऊर्जा है। आइए हम सभी नाभिकीय ऊर्जा को एक बार में देख लेते हैं। तो देखिए कहेगा ये जो कल्पक्कम है ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। कहेगा क्या है, कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। इसी तरह से काकापारा पूछेंगे, काकापारा, तो काकापारा हमारा क्या है, काकापारा गुजरात में है, गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है, रावत भाटा, रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पे है, तो ये हमारा कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। अब हमने लोग जो इस सब को याद रखिए, ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। इससे पहले अगर जब सेट हमारा देख रहे होंगे, रेगुलर वॉच कर रहे होंगे, तो आपको इसमें कल्पक्कम के बारे में पूछा गया होगा कि तो वो कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक सरलरेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड, उसका 2 सेकेंड के पश्चात कितनी चाल होगी। देखिए ये जो त्वरण होता है वो त्वरण का फॉर्मूला होता है v-u/t, ये फार्मूला होता है। अभी हमारा पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो बोल रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड से, प्रति सेकेंड मतलब भी कितना हो 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। उसके बाद इसका जो है प्रारंभिक चल रहा है, चल रहा है, तो ये हमारा क्या अंतिम में इसका भी क्या होगा, अंतिम में क्या होगा भी 20 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक क्या होगा 0 होगा, u बराबर कितना होगा 0, तो ये v बराबर जो होता है u+80 होता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका पूछ रहा है 2 सेकेंड के बाद कितना होता है v, तो u हमारा क्या है 0 है। आई ए कितना है, ए कितना है, ये हम ए जो हमारा दिया हुआ है ए दिया हुआ 2 दिया हुआ है, और टी दिया हुआ कितना 2 सेकेंड, 4 दिया हुआ, सॉरी ए जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ, और टी कितना दिया हुआ है 2 दिया, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस में कर देंगे तो हमारा भी का वैल्यू कितना होगा 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर पर सेकेंड, सॉरी अब फिर से अभी हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है हमारा, भी कितना दिया हुआ है, भी जो दिया हुआ है अंतिम वेग, भी को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। यू को हम क्या बोलते हैं, यू को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, आरंभिक या प्रारंभिक वेग बोलते हैं। इसमें हमारा जो भी दिया हुआ है, भी क्या दिया हुआ है, भी तो दिया हुआ है नहीं, भी अभी हमारा क्या है, भी हमारा अभी दिया हुआ नहीं है भी। और ए हमारा कितना दिया हुआ है 20, ए नहीं, ए दिया हुआ है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टी दिया हुआ है वो 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो अभी जो हमारा निकालना है वो हमारा क्या निकालना है, तो निकालना है कि 2 सेकेंड के बाद हमारा जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, हमको अभी ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है भी हमारा कितना दिया हुआ है, भी दिया हुआ हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर होता है u+80 होता है। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, सॉरी भी तो निकालना है हमको, भी तो निकालना है, भी तो हमको निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग हमको दिया हुआ है 20, सॉरी 20 दिया हुआ है, उस टाइम से हम लोग गलत बोल रहे हैं, तो 20 दिया हुआ है। तो देखिए भी बराबर जो फॉर्मूला होता है u+80 हो गया, और ये u जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, टी दिया हुआ है 2, 4 दिया हुआ है, सॉरी 4 ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख सकते हैं, इसका क्या है 28 सेंटीमीटर, तो 62 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर आंसर है। चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये 2 सेकेंड जो दिया हुआ है 4 मीटर, देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, 1 सेकेंड में फिर 4 बढ़ जाएगा, फिर अगला सेकेंड में कितना होगा 4 बढ़ जाएगा, तो 8 हो गया 28 सेंटीमीटर मीटर। त्वरण का मतलब है कि पर सेकेंड उतना बढ़ते जाएगा,
यही उसका मतलब होता है। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो वह है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण से नहीं माना जाता है? तो देखिए, पर्यावरण से नहीं किसको माना जाता है? वो है संपीड़ित प्रक्रिया सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएनजी कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी का एलपीजी का भी पूछता है, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर ये आप हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका सेट अगर ये देखे होंगे तो उसमें आपको एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, आप देख लीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में आगे चल के सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा जा सके। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है 64 का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा संपेरी नेचुरल गैस हो जाएगा, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जी का वर्तमान मान क्या है? जी का मान जो वर्तमान मान है क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर। कभी कभी क्या होता है, जी का यूनिट पूछ लिया जाता है। जी का यूनिट पूछ लिया जाता था। जी का यूनिट क्या है? देखिए यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। यहाँ पे पर नहीं दिया हुआ इसीलिए -2 लगा दिया। -2 हटाएंगे तो पर चला जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा खत्म हो गया। अब हमारा आ गया है सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन आ गया। तो सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हो गई वो 24 अक्टूबर को हुई थी। क्या सब हुई थी? 24 अक्टूबर को। इसीलिए हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 20 लिखा गया था, सॉरी, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? 24 अक्टूबर को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस मनाते हैं। पूछ लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मार्टिन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मार्टिन ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी विधि का आत्मा। क्या लिखा था? विधि का आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो देखिए, भारत में जो वाणिज्यिक फसल है ये सभी है। तो हमारा उपरोक्त सभी आंसर हो जाए। वाणिज्यिक फसल कहने का मतलब है जो हमको खेतों से क्या मिलते हैं? बिक जाए, उसी को हम लोग क्या बोले? वाणिज्यिक खेती बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, मापनी में हर का व्यक्त करता है? देखिए, जो हमारा जो मान लीजिए कि ये क्या है, ये भारत का हमारा नक्शा है मान लीजिए, तो ये मानचित्र है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली है, मान लीजिए यहाँ पे आगरा है, ये नक्शा है मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, मान लीजिए 1 मीटर है। तो ये 1 मीटर जो है वो ऊपर लिखाएगा। एक्चुअल में मान लीजिए, एक्चुअल में जो दिल्ली से आगरा की जो दूरी होगी मान लीजिए 200 है, तो 200 नीचे लिखाएगा। तो ये आप हमारा प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे तो वहाँ पे जो पूछा गया था वहाँ पे अंश वाला पूछा गया। तो अंश में पूछा गया जो मानचित्र की दूरी होती है वो अंश में होता है, और नीचे हर में क्या होता है? जो एक्चुअल दूरी होती है। तो हर का जो दूरी होती है वो क्या होती है? तो वो होती है धरातल की दूरी होती है। तो इसमें जो पूछा गया, इसमें पूछा गया है मापनी में हर व्यक्त किया जाता है। हर, तो हर किसको व्यक्त किया जाता है? धरातल की दूरी को। यही अगर ये पूछ लिया जाता है कि अंश, तो अंश जो होगा वो मानचित्र की दूरी को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? देखिए, गरीबी हटाओ का जो नारा है 1971 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। उस टाइम ये क्या थे? पीएम थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किस पीएम द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार किस स्थान में स्थित है? तो यह है असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में। यहीं पे एक क्या है? तेल शोधक कारखाना है जिसका नाम क्या है? डिगबोई। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो वो असम में है। ये भी पूछ लिया जाता है डिगबोई किस लिए फेमस है? तो खनिज तेल के लिए फेमस है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीनो किस महासागर में उत्पन्न होता है? देखिए, ला नीनो, ला लीना, एक होता है आलिनो। क्या होता है?
लीनो। ये जो दोनों जो है ये प्रशांत महासागर में क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो वो रोहतास में होती है। किस जिले में होती है, वो रोहतास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। ये जो संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त हुआ था ये हुआ था 1993 में संवैधानिक दर्जा क्या होता, प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है। तो इसका जो मतदाता सूची का जो परीक्षण होता है ये प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है, प्रत्येक 5 वर्षों में इसका क्या होता है, परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंग्लैंड में, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई। तो ये जो हुई थी ये वस्त्र उद्योग से हुई थी। किससे हुई थी, तो वस्त्र उद्योग से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन अवस्था में होती है। तो ये जो होती है ये लोकतंत्र में होती है। क्या उसमें होती है, लोकतंत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा था। चीनी उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो ये महाराष्ट्र में। कहीं कहीं पे आपको शुरू से उत्तर प्रदेश दिखेगा तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये महाराष्ट्र हमारा आंसर होता है। चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये यूपी में चीनी मिलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे बसा हुआ है। तो अलेक्जेंड्रिया है जो ये भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है। तो जनगणना जो होती है हमारा 10 वर्षों पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो ये कितनी भागीदारी थी, तो ये 0.106% यानी 10% समथिंग थी। तो इसी को 10 को क्या करता है, परसेंटेज में नीचे लिख देता है, 0 ये आ जाता है, तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। तो कितने से ईयर है, तो ये 4 ईयर यहाँ पे गैपिंग है। तो ये हमारा 4 ईयर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है। तो मोटे अनाज कौन है, तो रागी भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, इसलिए हमारा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग। देखिए यहाँ पे दी हेग दे दिया है। दी हेग इसको बोलते हैं न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है, मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग। द हेग कहाँ पे है, द हेग है नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है, यहाँ पे क्या है, ये मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन के तरह इस सेशन को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए जय हिंद, जय भारत।